क्या हुआ भाई? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, चलो। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते? ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के युवराज को रोकते तक नहीं। दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छुआ। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है। ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं। अधिकारी ईश्वर है। मत भूलो युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप हैं। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के। यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए। क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर है। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में है, ना कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार, ना कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्य को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य ने। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति को पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। जैसे कि हम इन्हीं का काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कूड़ा निकालते हैं, इन्हीं घर वालों का होता है, ठीक है। जो भी गंदगी होती है, जैसे कि हम झाड़ू लगाते हैं, कभी नाली वगैरह साफ करनी पड़ती है, वो इन्हीं का होता है। मुझे लगा ऐसे पलवान पड़ती है माझं बुद्धि का समझ खराब है मुझे का सही पाच्यम इसमें हम समझाने से सैनी गंदगी इनसे हम समझा इसे मकर करो एम हिसाब की मुझे से बात मकर ना सके।
सुबह नेरान 6:30 पन्ने ड्यूटी पे पता बह वातान पन्निस इलाकस मज अत बह लागान काम करन अत गंदगी वंदगी अप बह तुलान भरान रेडस मज पत अगर कह अप नफरी सह चौंटिस थोप दिवान चलान बेकि साइड सह हेकान मे सत पकित कह सह दूर चलान तुम वन मे अच्छना इंसान ये अत रेड नश दूर चलान बस अथी अथ नश काम करान बह ओतर डुवान पत आव नफर दपान मे हो वातला हेर कन दि मे फशरस हेड़ मे मोनस न कह मे वो तमिस सोदे मे क्या बह क्या वातो बह शेख डुवन वोल तुम वन मे अस क्या वन यह वातला अच्छना इंसान अच्छना इंसान गंदगी वंदगी वटान लुक करान गंदगी तुलान पन्ने यमो अथो समन लुकन तह समझुन अगर हसा यह सफाई वोल यह सफाई सन नापकी तुलान अस पन्निस दिलस मज एहसास करन पाद अगर हसा यह सफाई वोल यूत दूर वन पन्ने जाय नजदीक सह खुदायन पैद कोर्मुत अस खुदायन पैद कर्मित वन नीच नजर वुचन अस दपान वातल तुम वन तो खुदा सद पास अस क्या वन वातल ना वो अगर अस नेरो कुन गली दुकानदार कुन अस नश ना ब्रोह कुन खुदाय सिवा कह अस नश दूर चलान तम अगर कह नफर अस नश यह सह चलान दूर तम सात या थाई चौंटिस थोप सह ना ब्रोह कुन पकान कह वन जन अगर हर कुन जाए वुचान निच नजरे शिवाय वुचान मस्जिद मज आस्थान मज योतन निच नजरे बाकी वुचान प्रेथ कुन जाए निच नजरे सोचान सारी अगर आसो ठीक ठाक करो मकरियार सड़कन पे कह सोट त्रावन डस्टबिनस मज थो पे त्रो शेख ही रेड मज त्रो या गाड़ी मज त्रो त्रावन सड़क पे फिर भी हम इन्हीं का काम करते इन्हीं की गंदगी उठाते मन सोचन यह सारी जो भी एक गंदा काम है ये सब हमारा ही काम है हम सानी सफाई करान सोन माहौल थवान साफ इनको ना बदलना चाहिए सारी वुचान लॉकच नजर वुचान बज नजर वन कहें वन पस कूम ये मुतलिक समाजस मज नबर नेरहो तह बनान कहें वो जनान वपर कूर गोड़ शेख वातान सो ना हेको पन कूर कस दिथ यह गलत सलूक वन जन गो बेकिस महलस मज बसन तत वन गोडनथ फलान महल कि गलत गन योर इन बसन वसन कहें तत गोड़ वथान ये क्रैक शेख वातान नाइंसाफी यीतन गसान मतलब जन यसो मतलब बल कुन जाए बसन कर मतलब यीतन गसान अम दपान अम वातो अम यह लकट जात शेख अमन मस दिव ब्रो पकन यीतन नाइंसाफी गसान नाइंसाफी गो मिसाल खानदरस मज ततन अलग वुचान नजरे ततन अलग थवान मतलब यह शेख थन अलग यमिस दिमो पत कह पत वत अगर दिन कह यमिस दिमो अलग अस ना दिवान तेल इत पानस नश खेन कह
सीधा मार देना और बुरी कंडीशन की है सर, मैंने खुद देखी है उसकी, मेरी मामा की बुरी कंडीशन की है। ये इनका घर था और ये बकरी चरा रही थी। क्या चरा रही थी? बकरी चरा रही थी। और कैसे कि कुछ लोग ऐसे आए, 4 की 5 तादाद हमें कहता हूँ कैसे। हाँ, और उसके सर जो है ये बिल्कुल फोड़ दिया था उन्होंने। पहले उसके साथ गलत किया, उसके बाद उसको मार दिया गया। लगे हुए थे लोहे के साथ, उसके सर जो है बिल्कुल, उसका सर जो है खत्म किया था उन्होंने। अच्छा, लोहे के कड़ों और उसके कपड़े बिल्कुल फाड़ दिए थे वहाँ पे। सबसे बड़ी नाहेली जो है वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर दूसरे को फोन कर रहा है, वो कह रहा है मैं छुट्टी हूँ, दूसरा डॉक्टर कह रहा है मैं उसको, वो कह रहा है मैं छुट्टी। डॉक्टर दूसरे को कहता है कि छुट्टी है, आज संडे है। आज संडे है, इसकी क्या मतलब है? संडे को डॉक्टर नहीं होगा, संडे को कोई मरेगा उसको बचाने के लिए डॉक्टर नहीं। ये हमारे माशरे में हो रहा है। देखिए, हमारी जो कौम है हमेशा से ही ठोकरें खाती आ रही है। हमारे जो गुजर बकरवाल है, हमारे जो बकरवाल भाई है, ये इनका ठिकाना एक जगह पे नहीं होता, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। और ये सबसे पहले तो हमारी इंतजामिया की लापरवाही है कि उन्होंने हमारे इन लोगों के साथ, हम लोगों के साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया। और अब माशरे में रहने के लिए जगह भी उनको नहीं मिल रही है। अगर माशरे में हमारे लोगों के साथ ऐसा होगा तो फिर खुद बताए कहाँ जाएंगे हमारे लोग। नहीं, ये गलती कर रहे, इसलिए हमें अदालत होनी चाहिए, आदल होना चाहिए कि हम लोगों के साथ इतना कुप्रसी नहीं होना चाहिए। जब हमारे जो लीडर है वो भी तो बात नहीं कर रहे हैं। कल ये हादसा हुआ, ये हमारी बहन के साथ हुआ, लेकिन हमारे किसी लीडर ने बात नहीं की। हमारे लीडर ने ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके फांसी होनी चाहिए, इन कातलों के खिलाफ, और फांसी होनी चाहिए। तब तक हम नहीं बैठेंगे। आज हमारी टीम यहाँ पे आई है सिर्फ ताजियत के लिए, लेकिन हम कल लाल चौक में प्रोटेस्ट करेंगे, हम परसों भी करेंगे, श्रीनगर में करेंगे, तब तक जब तक फांसी ना हो, जब तक कोई बड़ी कार्रवाई ना हो। क्योंकि हमने बहुत देख लिया, हमारे लोगों को काफी दिनों से जो है वो टारगेट किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला।